Hello students, today we are going to do our second chapter. Lost Spring is written by Anis Jung. यहाँ पर ऑथर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. Anis Jung was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in फरीदाबाद. उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो कहाँ स्पेंड की? फरीदाबाद में. She received her education in Hyderabad and in the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ अचीव की? वो इन्होंने हैदराबाद और यूएसए में की. और इनके हर पेरेंट्स वर बहुत राइटर्स. इनके जो पेरेंट्स थे दोनों ही राइटर्स रहे हैं. एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. और जो एनिस जंग है वो उन्होंने भारत में एक राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया. शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. और जो एनिस जंग है वो एक एडिटर रही हुई है, कॉलमनिस्ट रही हुई है. कॉलमनिस्ट होता है स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखता है. तो वो भारत और विदेश दोनों के लिए ही काम करती थी. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. और जो हमारी स्टोरी है वो क्या है? This lesson, Lost Spring, is an excerpt from Anis Jung's book entitled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. ये इनकी इस जो Lost Spring हमारा जो चैप्टर है, इनकी जो पूरी बुक है Lost Spring Stories of Stolen Childhood, इसमें से लिया गया है. इसी का एक पार्ट है. She analyzes the grinding poverty and traditions which torment the lives of innocent children. Be he a Sahib of Simapuri or Mukesh of Firozabad, every child worker leads a life of misery and want. The rag pickers of Simapuri near Delhi and the children engaged in the bangle making industry of Firozabad share the same poverty, dirt and exploitation. The author has compared the childhood to the spring season. जो हमारी जो स्टोरी है वो किसके बारे में है स्टूडेंट्स? हमारी जो स्टोरी है जो इसमें एनिस जंग है वो किसके बारे में बता रही है? वो हमें ग्राइंडिंग पॉवर्टी के बारे में बता रही है जो सीमापुरी और फिरोजाबाद में है. साहिब और मुकेश इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स हैं. दोनों की अलग अलग स्टोरीज दी गई है. जो साहिब है वो एक रैग पीकर है, सीमापुरी में रहता है. मुकेश है वो बैंगल मेकिंग जो इंडस्ट्री फिरोजाबाद उसमें रहने वाला है. तो दोनों की लाइफ को अलग अलग उसमें बताया गया है. दोनों की लाइफ ही एक्सप्लॉइटेड है. दोनों ही मिजरेबल कंडीशन है. तो स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट. लुकिंग फॉर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? लुकिंग फॉर होता है सर्चिंग, किसी चीज की तलाश करना. प्रीपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. प्रीपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स एवरलास्टिंग, मीन्स कंस्टेंट पॉवर्टी, कंटिन्यूइंग पॉवर्टी. Slog their daylight hours. Slog their daylight hours का मीनिंग क्या होगा? Work hard throughout the day. जो डार्क हटमेंट्स है, डार्क हटमेंट्स का मीनिंग क्या होगा? Small houses with no windows for light. And roof over his head. रूफ ओवर हिज हेड का मीनिंग ओन हाउस, OWN, ओन हाउस. इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, पुट द बर्डन ऑन द चाइल्ड. ये हमारे जो चैप्टर हैं उसके एक्सप्रेशंस दिए हुए. समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर में. गार्बेज क्या होता है स्टूडेंट? गार्बेज होता है वेस्ट फूड, पेपर एटसेट्रा थ्रोन अवे. जो फेंका हुआ कूड़ा कचरा होता है उसको हम गार्बेज बोलते हैं. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब. आई यहाँ पर किस लिए आया स्टूडेंट? आई यहाँ पर नरेटर है, आई यहाँ पर ऑथर है, आई यहाँ पर एनिस जंग है. वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब. मैं साहिब से पूछती हूँ. होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग. जिससे मैं क्या करती हूँ? सुबह सुबह डेली मिलती हूँ.
एनकाउंटर मीन्स टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से मिल जाना, जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, अचानक से मिल जाना, दैट इज कॉल्ड एनकाउंटर। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं साहिब से मिल जाती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ। स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जो क्या कर रहा होता है सुबह सुबह, स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, जो कि गार्बेज में क्या स्क्रॉन्गिंग कर रहा होता है। स्क्रॉन्गिंग मीन्स कलेक्ट या सर्च फॉर, खोज रहा होता है, क्या खोज रहा होता है, गोल्ड खोज रहा होता है। इन द गार्बेज, कचरे में से, कूड़ा करकट में से, वेस्ट में से। डम्प्स, जो हीप है वहां पर, डम्प्स मीन्स हीप होते हैं, कूड़े के जो ढेर हैं। गार्बेज डम्प्स प्लेस वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड, जहां पर गार्बेज इकट्ठा किया जाता है, गार्बेज का ढेर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गार्बेज डम्प्स। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे जो पड़ोस में कूड़े का ढेर किया गया होता है, इकट्ठा ढेर होता है, वहां पर सुबह साहिब कूड़े के ढेर में सोना खोज रहा होता है। सोना खोज रहा होता है मीन्स वो क्या ढूंढ रहा होता है, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी उसे पैसा मिल जाता है, मीन्स वो वहां से कचरा बीन रहा होता है, कोई पैसा वैसा उसे मिल जाए, ये वो खोज रहा होता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, कुछ समय पहले ही जो साहिब है उसने अपना घर छोड़ा, अपने घर से कुछ समय पहले ही वो यहाँ आया है। सेट एमिडिस्ट the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory। साहिब जो रहता है वो कहाँ रहता था, सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका का रहने वाला था वो। इन द मिडल ऑफ ढाका, ढाका के बीच में, खेतों के बीच में, एमिडिस्ट मीन्स सेट एमिडिस्ट मीन्स इन द मिडल ऑफ, वो खेतों के बीच में, हरे भरे खेतों के बीच में ढाका में रहने वाला था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, जो उसका घर है, उसका घर, उसकी जो याद शक्ति है उससे कहीं दूर नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है उसके लिए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहां पर कई तूफान आए जिन्होंने क्या कर दिया, स्वेप्ट अवे, बहा कर ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को, उनके घरों को, मीन्स उनके खेत और उनके घर बर्बाद हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। हिज होम इज नॉट इवन आर डिस्टेंट मेमोरी, जो उसका घर है उसके लिए वैसे तो कोई दूर वाली बात भी नहीं है कि तो उसको याद ना हो, फिर भी उसकी जो माँ है, क्योंकि आप लोगों की भी बचपन की बहुत सारी बातें आपकी मदर बताती रहती है, हल्की फुल्की तो याद रहती हैं, लेकिन फिर और गहराई से मदर बताती रहती है। सेम हेयर, जो साहिब है उसकी मदर उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने वो छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो कहाँ आ गए, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में सोना खोजने के लिए आ गए। सोना खोजने के से मतलब यहाँ पर किस चीज से है स्टूडेंट, यहाँ पर अपनी जीविका कमाने से मतलब है यहाँ पर। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं तो कुछ नहीं करता। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है, मन ही मन में वो बोलता है। लुकिंग अवे, देखते हुए, इधर उधर दूर नजर डालते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैंने उसे क्या कहा, नॉट सिंसियरली मीन्स मैंने उसे कहा मजाक करते हुए, उसे कहा कि तुम स्कूल जाते हो। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैं उससे पूछती हूँ, मैंने उससे पूछा कि कहा कि तुम स्कूल जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, उसके लिए सब उसने कैसे महसूस किया अचानक से, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो इस प्रकार की मेरी सलाह थी उसको कैसे लगी, होलो लगी, खोखली लगी, एम्प्टी लगी। वो ऐसा क्यों कहता है, मीन्स मैं कुछ काम नहीं करता, बुदबुदाता है। उसने ग्लिबली उनसे क्यों पूछा, क्योंकि जो आपको भी पता है कि जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, इनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई स्कूल जाने का नहीं होता, इनको सिर्फ एक ही वो रहती है कि हमें अर्निंग करनी होती है, हमें कहीं से पैसे मिल जाए, हम कुछ कमा पाए। तो वही सेम जो साहिब है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो रिप्लाई क्या करता है, जब एनीजंग उनसे पूछती है कि तुम स्कूल जाते हो, तो फिर साहिब रिप्लाई में क्या बोलता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। When they
बिल्ड वन आई विल गो, जब मीन्स पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं वो स्कूल बन जाएगा, जब मेरे घर के आसपास स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। क्यों उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं वो गरीब लोगों से प्रॉमिस तो करती हैं, लेकिन उनके प्रॉमिस कैसे होते हैं? फॉल्स प्रॉमिस होती हैं। हर पॉलिटिशियन जब वोटिंग डेज होती हैं, जब इलेक्शंस के डे होते हैं, तब वहां पहुंचते हैं और अब उनसे फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ स्कूल बनाया जाएगा, यहाँ ये सुधार किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शंस के बाद उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसीलिए ये कमेंट करते हुए साहिब बोलता है कि व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग स्कूल बना देंगे मैं चला जाऊंगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लियर हुई ये चीजें। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क। आई आस्क यहाँ पर आई किसके लिए आया है स्टूडेंट? यहाँ पर आई एनिस जंग के लिए आया है। एनिस जंग पूछती है हाफ जॉकिंग, मजाक करते हुए उससे पूछती हैं कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो तुम स्कूल आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, मुस्कुराते हुए वो बोलता है। कौन बोलता है? साहिब। A few days later I see him running up to me, और कुछ दिनों के बाद मैंने उसे अपनी ओर आते हुए दौड़कर वो मेरी तरफ आता है। Is your school ready? क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? क्योंकि यहाँ पर साहिब फिर से एनिस जंग को भी उन्हीं अपर क्लास लोगों की तरह मानता है जो लोग उनसे प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन उनके अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते। क्योंकि एनिस जंग ने भी कहा था कि अगर मैं स्कूल बनाऊं क्या तुम स्कूल में आओगे? तो फिर वो दोबारा जब मिलता है तो दौड़ते हुए जाता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में तो लंबा समय लगता है, टाइम लगता है। आई से मैं उसको कहती हूँ एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मीन्स मुझे कैसे लगा, मुझे ये ऐसा उससे जो प्रॉमिस किया था मैं इसे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करने लग गई। बट प्रॉमिस like mine abound in every corner of his bleak world, क्योंकि इस प्रकार के जो संसार है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। इस ग्लूमी वर्ल्ड में, इस ब्लीक वर्ल्ड में, इस ग्लूमी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे अपर क्लास लोग आते हैं जो उन लोगों से प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन उन्हें फुलफिल नहीं करते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद, आफ्टर मुझे जानते हुए उसे कुछ महीने हो गए, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम क्या अनाउंस करता है? वो साहिब ए आलम। ये बेटा आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि जो इसका नाम है साहिब का, साहिब ए आलम, इसमें क्या सेटायर है, क्या कटाक्ष है, ये इसके नाम के अपोजिट कैसे है ये? ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। वट इज मीन्स, इसका मतलब क्या है? इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मीनिंग जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मीनिंग क्या होता है साहिब ए आलम का? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, गॉड ऑफ द यूनिवर्स, भगवान का, ब्रह्मांड के लॉर्ड देवता होती हैं। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वह इस पर बड़ा मुश्किल से विश्वास कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, क्योंकि जो उसका नाम है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? ही रोम्स द स्ट्रीट्स, क्योंकि उसका जो नाम है उसके नाम से विपरीत उसकी परिस्थिति है। ही रोम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉन्डर्स होता है कि वह इधर उधर घूमता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड आर्मी ऑफ, यहाँ पर क्या है? फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यहाँ पर आर्मी वर्ड किस लिए यूज हुआ है बेटा? यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है। आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो नंगे पैर वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके साथ वो गलियों में घूमता रहता है। बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो बच्चे हैं, जो लड़के, वो कैसे दिखाई देते हैं? जैसे मॉर्निंग बर्ड्स होती हैं जो सुबह सुबह पक्षी आते हैं। एंड डिस्पेयर एट नून, और डिस्पेयर इनविजिबल एट नून, और जो कि दोपहर में गायब हो जाती हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों बीते, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, हमने एक दूसरे के साथ हमने जान पहचान करनी शुरू की। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली,
जब मैंने एक लड़के से पूछा जो ग्रुप में, जो आर्मी में थे, जो आर्मी में इन द सेंस जो ग्रुप में नंगे पैर वाले बच्चे थे, उन बच्चों में से मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो पता है उस बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया? ही आंसर सिंपली, उसने साधारण सा जवाब देता है वो, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, क्योंकि मेरी मम्मी ने शेल्फ से उतार कर मुझे चप्पल नहीं दी, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी। उसने ये नहीं कहा कि हमारे पास चप्पल नहीं है, उसने क्या बोला कि मेरी मदर ने मुझे चप्पल उतार कर नहीं दी, दैट्स वाई आई डिड नॉट वेयर इट। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इट्स अनदर who is wearing shoes that do not match